सो आज हम लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं एमसीयू के 10 सबसे हरामी सबसे पावरफुल विलन्स एंड ये रैंकिंग उनके ओवरऑल थ्रेट लेवल के अकॉर्डिंग होने वाली है। नंबर 1 पर कोई ऐसा है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा एंड स्पॉइलर अलर्ट, आरडीजे का डूम नंबर 1 पर नहीं है। सो लेट्स बिगिन। एंड नंबर 10 पर शुरुआत होगी अल्ट्रॉन से। अब एमसीयू के करंट रोस्टर में ये कोका कोला कैन भले ही ना हो, बट जिस एक मूवी में ये था उसमें इसने कहर ढा दिया था। इसने एवेंजर्स की नाक के नीचे से लिटरली एक पूरे शहर को हवा में उड़ाकर उसे जमीन पर पटक दिया। पैदा होते ही इसके फर्स्ट वर्ड्स थे अगुगुगु, एवेंजर्स को कूदना है अगुगुगु। एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मिशन। उसने एवेंजर्स की जो कुटाई करी थी, ही इज स्लाइटली बिगर देन एवेंजर्स लेवल थ्रेट, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज देने के साथ साथ साइकोलॉजिकली हर्ट करने के लिए भी जाना जाता है। इसने वांडा एंड क्विकसिल्वर को मैनिपुलेट किया, उनका ब्रेन वॉश किया एंड इनका यूज करके एवेंजर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद लगभग अपना मिशन पूरा कर ही लिया। एवेंजर्स इतनी कोशिशों के बावजूद भी सोकोविया को हवा में उड़ने से बचा नहीं पाए। अल्ट्रॉन का हर्ड्रोन स्लैश रोबोट आयरन मैन सूट जितना ही एडवांस एंड कैपेबल है एंड जब तक उसका डिजाइंड एक भी बॉड जिंदा है, अल्ट्रॉन कैन नॉट डाई, क्योंकि वो एक डिजिटल कॉन्शियसनेस है। अनलाइक अल्ट्रॉन, नेमोर इज स्टिल एक्टिव इन द एमसीयू एंड नेमोर एक म्यूटेंट है। उसके एंकल्स में यानी पैरों में विंग्स लगे हैं, यानी वो हवा में कलाबाजी का तो मास्टर है ही, प्लस अंडर वाटर लाइफ स्टाइल के चलते पानी में उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। नेमोर टेलोकान नाम की एक अंडर वाटर सिविलाइजेशन का रूलर है और टेलोकान दुनिया का इकलौता ऐसा नेशन है जो वकांडा को टेक्नोलॉजी के मामले में कड़ी टक्कर देता है। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, टेलोकान का अपना खुद का वाइब्रेनियम रिजर्व, यानी वकांडा की तरह टेलोकान के पास भी अपना खुद का वाइब्रेनियम डिपॉजिट है। एंड जिस तरह से उसने वकांडा में घुसकर क्वीन रमोंडा को मारा था, उससे क्लियर हो गया था कि इस विलन को शूरी नहीं मार पाएगी भाई, उसका प्लॉट आर्मर मारेगा। पैदा हुई एक विच, एक चुड़ैल, लेकिन इस विच में एक खास बात है, वो ये है कि ये अपने जैसे दूसरे मैजिकल बीइंग्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और उनकी लाइफ फोर्स को चूस कर अपना लेवल बढ़ा सकती है। बेसिकली ये मैजिक चूसने वाली एक मच्छर है। विचेस के पूरे कवेंस को मार के इसने अपनी लाइफ कई 100 सालों तक बढ़ा ली। व्हाट इफ सीजन 3 में तो इसके एक वेरिएंट ने आरिशम द जज की ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और इसे रोकने के लिए खुद डेथ को आगे आना पड़ा। अब इस लिस्ट में एक विलन ऐसा भी है जिसे मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं एंड मार्वल ने इसके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी करी है। मैं बात कर रहा हूं रॉनिन द एक्यूजर की। ये एक क्री वॉरलॉर्ड है एंड वैसे तो ये थानोस के सामने ही उसके एक पंटर को पलटाने का ईगो रखता है, बट इसकी रियल पावर तब सामने आती है जब ये पावर स्टोन की स्ट्रेंथ को हार्नेस करता है, उसका यूज करता है। प्लैनेट को उड़ा देने वाली कैनन का सीधा वार रॉनिन सर्वाइव कर चुका है एंड उसकी तरह उसका गैवल भी बेहद ओवरपावर्ड है, लेकिन जिस तरह से मार्वल ने इसे नचा के कुत्ते की मौत मारा, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। एटलीस्ट स्टार लॉर्ड जैसे जोकर के हाथों से इसे मरवाना ये कतई भी डिजर्व नहीं करता था। कम से कम एक रेस्पेक्टफुल वे में इसे थानोस जैसे किसी बंदे से मरवा दे तो भी चल सकता था। एनीवेज, कैंग द कॉन्करर इज ऑन नंबर 6। वेल, कैंग जहां आगे आने वाले विलन से कहीं ज्यादा पॉपुलर तो है, बट उसका थ्रेट लेवल एटलीस्ट उनके जितना नहीं है, बट स्टिल ही वॉज प्रिटी पावरफुल एंड भले ही अभी तुम मेरी बात से एग्री ना करो, बट वीडियो में आगे करोगे। सो इफ मार्वल कैंग को हटाकर डूम को ना लाता तो जाहिर है कैंग 616 ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स पर कहर ढा देता एंड कुछ एक एवेंजर्स को भी पटक के मारता, इवन मार ही डालता। लेकिन वो क्या चीज है जो कैंग को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है? उसका भुंजे हुए आलू जैसा चेहरा, उसके सूजे हुए होंठ? नहीं, उसके मल्टीवर्सल वेरिएंट्स काउंसिल ऑफ कैंग्स, जिनका सिर्फ एक ही टारगेट है, सारे क्रिएशन को कॉन्कर करना, सब पर राज करना। जिस कैंग को हमने क्वांटम मेनिया में देखा था, असली कॉन्करर वही है। उसी के पास सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक है और मल्टीवर्सल वॉर को शुरू करने के पीछे भी उसी का हाथ था। तो अगर कॉन्करर, इमॉर्टस, रेमेटूट, सेंचुरियन एंड बाकी के कैंग वेरिएंट्स को एक साथ देखा जाए तो हाँ, इनका प्लेस लिस्ट में बहुत ऊपर आएगा। बट यू नो, कैंग, केवल कैंग की बात कर रहे हैं। नाउ कैसेंड्रा ये नहीं है एंड टकली होने के बावजूद काफी हॉट थी। सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। सो द वॉइड के जंगल में जहां अज़ाज़ल से लेकर पायरो एंड सेबर टूथ जैसे लिटरल जानवर रहते हैं एंड ब्लेड जैसे शिकारी भी घूमते हैं, उसमें ये जानवर एंड शिकारी ये सब के सब एक एंटिटी से डरते हैं, वो है कैसेंड्रा टकली। ये चार्ल्स की जुड़वा बहन है, बट चार्ल्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और देखो, मैं लंबी फेंकूंगा नहीं, बल्कि इसकी पावर कितनी है ये एक लाइन में बता दूंगा। ये डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली मार चुकी है और उसकी खाल पहनकर 3 दिन तक द वॉइड में घूमी थी, पीरियड। और तुम जानते हो अर्थ 838 में स्ट्रेंज ने थानोस को मारा था, तो कैसेंड्रा अगर टाइम रिपर में उंगली ना करती तो डेफिनेटली फिर इसे डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे 100 गे कपल भी रोक ना पाते, और इसीलिए द वॉइड जैसे स्केरी प्लेस पर भी ये
खुलेआम आयरन फिस्ट के साथ राज करती है। इवन इसने अलायत तक को पटा रखा था। स्कारलेट विच की नंबर 4 पोजीशन टोटली जस्टिफाइड है। तुम सोचो, तुमने जब पहली बार इसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में खेलते हुए देखा था, तब क्या तुमने मतलब जरा सा भी सोचा था कि एक पॉइंट पर ये मल्टीवर्स में भूतनी बनकर घूमेगी और इसे रोकने के लिए स्ट्रेंज एंड वॉन्ग के साथ साथ पूरा का पूरा कमरताज भी काफी नहीं होगा। वेल, पहले भले ये इस लिस्ट में ना आती, बट जब से इसने डार्क होल्ड पर हाथ मारा, ये अलग ही लेवल पर चली गई। स्कारलेट विच एक रियलिटी वॉर्पिंग थ्रेट है। इसकी पावर्स शुरू होती हैं टेलीकाइनेसिस एंड मेंटल मैनिपुलेशन से और खत्म होती हैं रियलिटी अल्टरिंग से। यानी ये पूरे के पूरे शहर की, वहाँ के लोगों की रियलिटी को ही बदल सकती है। जितनी आसानी से इसने इल्यूमिनाटी को उल्लूमिनाटी बना दिया एंड स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस को पूरी मूवी में दौड़ाया, इससे ये क्लियर है कि स्कारलेट अपनी पर आ जाए तो ये जो चाहे वो कर सकती है। ये एक ऐसा थ्रेट है जिससे लड़ा जा ही नहीं सकता, सिर्फ भागा जा सकता है। अब पूरे एमसीयू में अगर किसी विलन का पहला सीन ही सबसे एपिक एंड ऑसम रहा है तो वो रहा है हेला का। अपने पहले सीन में ही इसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ना सिर्फ इसने म्योल्निर को रोका, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। ये ओडिन की सबसे बड़ी बेटी है और इसने 9 realms को जीतने में उसकी मदद भी करी थी। एक टाइम ऐसा था जब ओडिन का सबसे बड़ा हथियार उसकी बेटी हुआ करती थी। एसगार्ड में इसे गॉडेस ऑफ डेथ भी कहा जाने लगा था। ना सिर्फ इसने एसगार्ड की लगभग पूरी आर्मी को अकेले बिछा दिया था, बल्कि थॉर को महंगा भी बना दिया था। म्योल्निर को तो इसने सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से ही तोड़ दिया था। सो ऑल इन ऑल, थॉर भी हेला को नहीं हरा पाया एंड ना ही हरा पाता, इवन अपने हाईएस्ट पावर मोड में भी नहीं। इंस्टेड उसे हेला को हराने के लिए एक ऐसे विलन की मदद लेनी पड़ी थी जो हेला से भी ज्यादा पावरफुल था, एंड वो था सर्टर, जो मस्पेलहाइम नाम की एक realm से आता था। अब नंबर 2 पर है गॉड एम्परर डूम। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पर विक्टर वॉन डूम या डॉक्टर डूम नहीं बोला, मैंने कहा गॉड एम्परर डूम। और गॉड एम्परर डूम डॉक्टर डूम का पीक लेवल है, जो सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन से आता है। एंड आई होप कि हमें आरडीजे का गॉड एम्परर डूम वर्जन भी देखने को मिले। और इसकी पावर्स का कोई एंड है ही नहीं। सीरियसली, ये रियलिटी को जैसे चाहे वैसे अपने मर्जी के हिसाब से कहीं भी बदल सकता है, वो भी मल्टीवर्सल लेवल पर। मतलब एक यूनिवर्स में नहीं, पूरे मल्टीवर्स में। कॉस्मिक एंटिटीज की तरह ये टाइम, स्पेस और मैटर को अल्टर कर सकता है। पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे जीनियस माइंड्स में से एक ये भी है। और फाइनली सबसे बड़ी पावर इसकी इमॉर्टैलिटी। अब वैसे तो ये पावर डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे हीरोज के पास भी टेक्निकली है। दे आर टेक्निकली इमॉर्टल बिकॉज दे कैन हील देमसेल्व्स। लेकिन लोगन के केस में तुमने देखा था क्या हुआ था, अल्टीमेटली इन्हें भी एक टाइम पर मर ही जाना है। बट डूम खुद को मरने के बाद रिजरेक्ट भी कर सकता था। एंड जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि नंबर 1 पर कोई ऐसा है जिसे तुमने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ये है लेडी डेथ हरसेल्फ। और ये नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि डेथ, यार तुम भी जानते हो, इनएविटेबल होती है। ये दुनिया का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इससे कोई नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता। लोगन भी नहीं बच पाया, ना ही टोनी, थैनोस भी नहीं। तो जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो डेथ अपने भाई बहनों के साथ अपीयर हुई। इसके भाई बहन हैं एंट्रोपी, एटर्निटी एंड इन्फिनिटी। डेथ जिसकी चाहे उसकी लाइफ ले सकती है, लेकिन अगाथा जैसे लोग जो उसके क्लोज होते हैं वो उसके सोल कलेक्शन को इम्पैक्ट जरूर से कर सकते हैं। भले ही डेथ अपने ह्यूमन फॉर्म AKA रियो की फॉर्म में उतनी थ्रेटनिंग ना लगे, बट एक्चुअल में ये यूनिवर्स का एक ऐसा फोर्स है जिसे टाला तो जा सकता है बहुत मुश्किल से, बट परमानेंटली इससे बचा कभी नहीं जा सकता। एंड इसीलिए ये इस लिस्ट में टॉप पर है, क्योंकि मार्वल का कोई भी हीरो, कोई भी विलन इसे टेक्निकली बीट नहीं कर सकता। मैं टेक्निकली वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। कई लोग अपने अपने तर्क दे सकते हैं, बट एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो भाई यही है कि लोगन हो चाहे डेडपूल हो, कोई भी हो, डेथ इन सबकी आनी आनी है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। नाउ अब आई नो कि मैंने अरिशम दी जज जैसे कैरेक्टर्स को छोड़ दिया, बट टू बी ऑनेस्ट वो अगेन टेक्निकली सॉरी कोई इविल माइंडसेट वाला विलन नहीं है। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है आई नो, बट स्टिल ही जस्ट वांट्स बैलेंस। पावर तो उसके पास बेहिसाब है, पावर के हिसाब से तो भाई वो डेफिनेटली इस लिस्ट में नंबर 2 पर तो होता ही होता है। बट यू नो, सो गाइस, और कोई विलन छूट गया हो या तुम्हारे मन में और भी कोई थॉट्स हो तो डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा, मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।